अभी तो आपके नेता कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं, आप उनको कह रहे हैं, तो यही पी चिदम्बरम को ये कह देना चाहिए था कि कंगना रनौत है भाई, जो आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं। हाँ, तो पी चिदम्बरम ने अगर नहीं कहा तो मैं भी नहीं कह सकता, क्या कमाल की बात है। नहीं नहीं, मुझे भी तो कहने का अधिकार है ना, आपने मुझे बुलाया है क्यों? नहीं सापरा साहब, बिल्कुल अधिकार है। मैं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि पी चिदम्बरम खुद को कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद को कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती खुद को कह रही हैं, और आप कह रहे हैं कि उनके वाले हैं। भाई कोई खुद को कह रहा है, मैं इनको कह रहा हूं, बात तो एक ही है। नितिन नवीन को मैंने कह दिया भाई, उन्होंने दहशतगर्द कहा था, गिरिराज सिंह ने कहा था कि ये बाबर की विरासत वाले लोग हैं। दरअसल ये दे हैव लॉस्ट द प्लॉट, इंग्लिश में जो कहते हैं। प्रधानमंत्री का जो मिसाइल है ना, वो गलत चल गया, ये मिसगाइडेड मिसाइल है प्रधानमंत्री का। दरअसल बात ये है, तो अब गलती हो गई, उस पर करेक्शन करने का। जो बात सापरा साहब कह रहे हैं, ये बात इमरान मसूद ने भी कही, और वो तो कह रहे हैं कि तो बीजेपी की नस्ल वाले लोग हैं दिमागी नक्सल। जी राकेश जी, नमस्कार और आदाब आपको और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उन सबको। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो तीर, जिसको मिसाइल कह रहे हैं, जो तीर जहां लगना था मुझे लगता है वहां लग गया है, और काफी चुप भी रहा है। इसीलिए बगैर किसी नाम लिए हुए जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बाकायदा कहा दिमागी नक्सल को, तो मुझे लगा वो उनको समझ में आ गया, और खुद ही उनका कहते हैं ना कबूलिया बयान एक तरह से सामने आ गया कि भाई हम हैं। अब नक्सलवाद एक सोच है, एक फलसफा है, और कोई ऐसा नहीं है कि जंगल बंदूक लेके घूमना ही एक जो है वही नक्सलवाद नहीं है। इसका एक मानसिक भी पैराडाइम है, एक सोच है, और जो चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग आप कह दीजिए, या वो लोग कह दीजिए जो भारत में हमेशा चाहते एनार्की हो, जो चाहते हमेशा अराजकता फैली रहे, लोगों का गुस्सा सड़क पर आए और सड़कों से सरकारें चलें, और हमेशा एक तरह का रेवोल्यूशनरी इनकलाबी माहौल हो, वायलेंस के साथ, सिर्फ सोच के साथ नहीं, इनकलाब वायलेंस के साथ। तो अगर आप देखेंगे इन सब चीजों को, और उसमें राज्य को दमनकारी बार बार कहना, उसका एक टूल किट है। जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको इनक्रेडिबल या अविश्वसनीय स्थापित करना, व्यवस्था के प्रति जो परमानेंट एक डिस्ट्रस्ट पैदा करना, और उसी नैरेटिव को, उसी भाषा को, उसी कहते हैं ना वैचारिक औजारों जो सापरा जी कह रहे हैं या अरविंद केजरीवाल जो कहना चाह रहे हैं कि आप लोग उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं ये तंज है कि हम दिमागी नक्सल। ये उनका तर्क है। भाई तर्क जो भी हो, पर हम देख रहे हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या होता रहा है, जिस तरह से कोवर्ड ऑपरेशंस रहे हैं, हमने ये भी देखा पड़ोस में क्या हो रहा है। हम ये भी देखते हैं किस तरह देश की कुछ आबादी जो है किसी वजह से या तो एक गृह युद्ध में के मूड में आ जाती है, या डिस्टेबलाइज होती है स्थिति। तो नक्सली सोच या दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो हमेशा हिंसा की बात या मुखालफत की बात पूरी तरह से एक वैचारिक तौर पर वो करते हैं और उसे प्रमोट करते हैं। ठीक है साबरा साहब, 30 सेकंड, फिर मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। देखिए, अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने मान ही लिया। इन्होंने क्या कहा शुरुआत में कि दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो तीर था वो निशाने पर लगा है। यानी प्रधानमंत्री इसी तरह की बात विपक्षियों पे, छात्रों पे, और जो युवा है, जो महिला है, तो प्रधानमंत्री ने तो भाई है ना, सवाल पूछते हैं। दिमागी नक्सल तो भाई प्रधानमंत्री ने, लेकिन लगता है मान गए इस बात को, तभी तो चिदम्बरम ने कहा कि मैं हूं नक्सल है। जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे या बीजेपी से सवाल पूछे वो दिमागी नक्सल है। ये आपने परिभाषा सिद्ध कर दी। कहां सवाल पूछे? आप अपने सवाल पूछे नहीं, आप तो भाग गए, आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं आए। अरे सवाल पूछते तो नक्सल नहीं होते, सवाल पूछते रहना और पार्लियामेंट में नहीं आना, ये हुआ अर्बन नक्सलवाद। पांडे जी बीच में बोल रही है। ठीक है शाजिया सुन लीजिए। शाजिया नहीं, मैं कह रहा हूं बारी बारी से इंटरप्ट कोई भी करे, एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाए, ज्यादा भाई बोले जिसकी बारी है। देखिए, जब ये नजर आता है कि ये सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है। आज भी यूजीसी नेट के परीक्षा का इन्होंने फिर से इम्तिहान लेने का अनाउंस किया, पेपर लीक हुआ है जून 2026 में, और आज फिर ये ले रहे। यानी ये सरकार की एनटीए हो या फिर सरकार का कोई भी महकमा हो, ये सारी जगहों में फेल होते जा रहे हैं। इसीलिए तो प्रधानमंत्री देश के शाह और तानाशाह 22 दिन तक पार्लियामेंट के अंदर नहीं सापरा साहब, सरकार फेल है, एनटीए फेल है, एनटीए को हटा दिया जाए, ये आपकी मांग एक हद तक ठीक भी है, लेकिन इसमें दिमागी नक्सल का क्या लेना देना है?
राहुल गांधी भी लेटर लिख रहे हैं हेमंत सोरेन को। अरे हटाइए 10-12 जो विधायक है, गिराइए सरकार को, हेमंत सोरेन नहीं सुन रहे तो वो समय आएगा तो पार्टी वो उचित निर्णय लेगी। लेकिन राहुल गांधी जी पूरी मुखरता से छात्रों के साथ खड़े। नहीं, जो अंतर है ना कि वहां लेटर लिख रहे हैं, यहाँ इस्तीफा मांग रहे थे, ये अंतर है। हम सवालों से भागे नहीं। मुझे मेरी बात, अब मैं इनका जवाब दूंगी बहुत ही मुख्तसर तौर पर। ठीक है, क्या 1 मिनट? जी राकेश जी, बड़ी मुख्तसर तौर पर मैं बात कहूंगी। मेरी बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमित शाह 22 दिन चेंबर में बैठते थे, हाउस में नहीं आए, क्या उनके पैरों में मेहंदी लगी थी? तो इससे दिमागी नक्सल वाली डिबेट का क्या लेना देना है? नहीं आ सकते थे। इससे दिमागी नक्सल वाली डिबेट का क्या लेना देना है? जब सरकार फेल होती है तो इस तरह की, चलिए 30 सेकंड शाजिया जवाब दे लीजिए पहले। देखिए बोल रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत बुरा लगा। अगर तीर जहाँ पे जाना था वहां पे अगर पहुंचता नहीं तो चिदम्बरम ने क्यों मान लिया कि उनके बारे में कहा जा रहा है? महबूबा मोइत्रा ने क्यों मान लिया? जाहिर सी बात है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है क्योंकि मैंने इसको कवर किया है और वो चिदम्बरम जी थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ इसकी शुरुआत की थी। तो ये बोलने समझ में आ रहा है। साबरा जी सुनने दिए और औरों को बोलने दीजिए, आपके पास कोई पॉइंट्स नहीं थे, आप भी जानते थोड़ा बोली थी। तो देखिए जो वो सोच, एक नैरेटिव, भाषा, वैचारिक, और आप लगातार देखिए, आपने देखा सीए में क्या हुआ, उससे पहले किसानों के आंदोलन में आपने देखा, तो एक सोच बनाई जाती है, उत्पन्न किया जाता है वो गुस्सा। यू मैन्युफैक्चर, प्लीज थोड़ा सा आपने टोक लिया था, अब सुनिए शाजिया को 30 सेकंड। नहीं तो मैं भी जी, तो एक तरीका है और मैं चाहती हूँ देशवासी भी देख रहे हैं, एक बहुत ही स्टैंडर्ड इसका टूल किट है। बहुत बड़े इसको लेकर फूकोल्ट जैसे बहुत सारे दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने बताया कि सारी लड़ाइयां जो है ना बंदूक से नहीं लड़ी जाती, ठीक है, ज्ञान, भाषा, डिस्कोर्स, नैरेटिव्स। तो सीए में क्या था, एक भी इंडियन मुसलमान से लेना देना नहीं था, लेकिन मुसलमानों की नानियां दादियों को निकाल लिया, अरे तुम्हारा घर छीन रहे हैं, देखा आपने। और लगातार तो वही बात है, टुकड़े टुकड़े गैंग ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को, जब देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कातिल कहा जाता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो फिर वो तो इससे बड़ा तो अर्बन नक्सली सोच हो नहीं सकती। ठीक है, ये है अर्बन नक्सलवाद। सैयद तजामुल आऊंगा, 1 मिनट दे दीजिए, आ रहा हूं। अभिषेक तिवारी, आप लोग तो इसमें भगत सिंह को लेकर चले आए, अंबेडकर को लेकर चले आए। राकेश भाई, मुझे गर्व और फक्र है कि मैं हूं और दिमागी नक्सल मैं ये लेकर के आया हूं। एक बात पूछूं अभिषेक भाई, इंटरप्ट कर रहा हूं माफी के साथ, एक लाइन, मैं आप ही के पास हूं, कोई बीच में नहीं आएगा। मैं बस एक चीज मुझे ध्यान आ गया, ये आप पोस्टर दिखा दिए ना, तो मुझे एक चीज ध्यान आ गया। पहले आप लोग टोपी पर अभी भी लिखा होता है, पहले आप लोग पोस्टर लेकर आते थे, मैं हूं आम आदमी, मैं हूं आम आदमी, उससे काम नहीं चला क्या आप लोगों का कि मैं हूं दिमागी नक्सल, मैं हूं दिमागी नक्सल? मैं कहता रहा हूं मैं हूं दिमागी नक्सल, मैं इस चीज के लिए फख्र करता हूं, गर्व करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा दिमागी नक्सल कौन है और दिमागी नक्सल कौन नहीं है, और फर्जी राष्ट्रवादी कौन है। जो आज देश से सवाल पूछता है, जो देश से मोहब्बत करता है, जो देश से प्यार करता है, जो सरकार पे सवाल पूछता है, बच्चों पे सवाल पूछता है, किसानों पे सवाल पूछता है, महिलाओं पे सवाल पूछता है, वो आज के दौर में दिमागी नक्सल है। लेकिन जो चंदा चोरी करता है, जो राम भगवान के घर में डकैती करता है, जो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करता है, जो हमारे बच्चों को आतंकवादी उग्रवादी कहता है, जो हमारे युवाओं के ऊपर AK-47 चलवाता है, जो पाकिस्तान के सामने घुटने टेकता है, जो पाकिस्तान के यहाँ जाकर के बिरयानी खाता है, जो ट्रंप के सामने झुकता है, जो रसिया से तेल ना खरीद करके अमेरिका के दबाव में अमेरिका से तेल खरीदता है, जो पाकिस्तानियों को इंडिया बुला करके जांच कराता है, वो दिमागी नक्सल नहीं है, वो फर्जी राष्ट्रवादी हैं। वो महामानव है, वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो 56 इंच का छोटा बंदर है। और अभी तक ये भाजपाई टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर के, अर्बन नक्सल से लेकर के, जेएनयू गैंग से लेकर के दिमागी नक्सल तक आ गए। आंदोलन जीवी खत्म हो गया। लेकिन तो भाई आप दिमागी नक्सल का विरोध करते ना अभिषेक तिवारी, आप तो टैग लेकर 1.5 मिनट तक बोला, आप तो टैग लेकर आ रहे हैं कि मैं हूं दिमागी नक्सल। आप खुद कह रहे हैं कि मैं हूं दिमागी नक्सल, मैं हूं दिमागी नक्सल। कभी मैं कॉकरोच हूं, कभी मैं आम आदमी हूं, कभी मैं दिमागी नक्सल हूं। ये जब से देश के युवाओं, छात्रों, जेएनजीओ ने अहंकार को तोड़ा है, अब सुनिए को खत्म अभिषेक, एक बात सुनिए। अरे मुझे राकेश भाई मुझे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जवाब दे दूंगा। हाँ बोलिए।
जब से इस देश के युवाओं ने, छात्रों ने, जेएनजीओ ने इस सरकार के अहंकार तोड़ा है, मोदी जी का तानाशाह झुकाया है, मुझे जवाब देने दीजिए। दिमाग हिल गया है, दिमाग खत्म हो गया है, अच्छा। दिमाग पूरी तरीके से चकरा गया, इसलिए दिमागी नक्सल करें। अच्छा। और ये सारे दिमागी नक्सल अभिषेक, चलिए हो गया आपका समय, हो गया आपका समय, हो गया आपका समय। शाजिया का 30 सेकंड का जवाब सुनिए, फिर मैं तजामुल के पास जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट्स आए हुए थे, जो जेंजी थे भी नहीं, जो सीजेपी जो आप ही की एक ऑफशूट है, आप ही के घर से निकला हुआ एक मूवमेंट है, आप बताइए, तो उसमें जो स्टूडेंट्स थे वो जेंजी थे?